नमस्ते आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाओ देश के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो लाओ है, ना कि लाओस। It's Leviosa, not Leviosa. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लाओ की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये है दुनिया का नक्शा, और यहाँ पे लाओ जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो हमें ईस्टर्न साइड में जाना पड़ेगा, और अगर हम साउथ ईस्ट एशियन साइड में जूम इन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लाओ, और इसका जो कैपिटल है वियंची आन। लाओ जो है वो टोटल 5 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है: म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना। इस देश का जो ऑफिशियल नाम है वो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लाओ में जो करेंसी यूज होती है उसे कीप या फिर लाओ कीप कहते हैं। अगर आपके पास 1 रुपए है तो वो 127 लाओ कीप के बराबर होता है। लाओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको लाओ कहते हैं, या फिर इसको लाओशियन भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। और ये दो लैंग्वेजेस के अलावा भी यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है, मॉम और खमू। ये है लाओ का झंडा। इसमें जो लाल रंग है वो खून को दर्शाता है, जो खून लाओ के लोगों ने बहाया है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फ्रेंच लोगों से। और इसमें जो नीला रंग है वो मीकोंग नदी को दर्शाता है। और आप जो ये सफेद चक्र देख रहे हो ये 2 चीजों को दर्शाता है। एक तो जो यूनिटी है लाओ के लोगों में वो, और दूसरा जो फुल मून का रिफ्लेक्शन मीकोंग नदी में दिखता है उसको। इसलिए आप देख सकते हो ये जो सफेद चक्र है ये नीले रंग के एग्जैक्ट बीच में है। ये है लाओ का एम्बलम। इसके आप लेफ्ट और राइट साइड में देख सकते हो राइस। फिर टॉप में आपको ये जो दिख रहा है ये है गोल्डन स्तूपा, फा थैट लुआंग। फिर इसके नीचे हम डैम देख सकते हैं। ये डैम जो है ये है नाम नुम रिजर्वर डैम, और ये रिप्रेजेंट करता है उस पावर जनरेशन को जो ये लोग इस डैम की मदद से करते हैं। फिर उसके बाजू में आपको एक स्ट्रीट दिखेगी, फिर उसके बाजू में फॉरेस्ट। फिर हम थोड़ा नीचे देखेंगे तो हमको एक गियर व्हील दिखता है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पीस, इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी, जो इस देश का मोटो है। और सेंटर में जो लिखा हुआ है वो इस देश का ऑफिशियल नाम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। लाओ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 71 लाख है, और इनका जो टोटल एरिया है वो है 2,37,955 स्क्वायर किलोमीटर। इनफैक्ट लाओ जो है वो एशिया की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, जो पॉपुलेशन है यानी कि 71 लाख, इसको डिवाइड करना है जो टोटल एरिया है यानी कि 2,37,955। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर अप्रोक्सीमेटली 30 आता है, यानी कि 30 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। अब ये वैल्यू बहुत ही कम है। अगर मैं इसको बांग्लादेश से कंपेयर करूं तो बांग्लादेश में 1000 स्क्वायर पर किलोमीटर यानी कि 1000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो अभी मैं आपको लाओ के हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ये जो व्यक्ति है इनका नाम है फान नुम। ये थे लाओ के फाउंडर और पहले राजा। फिर हम ये देखते हैं कि 1893 से लेके 1953 के बीच में ये एक फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट रहता है। लेकिन 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होने को आता है तो जापान इसको कुछ टाइम के लिए ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान सरेंडर कर देता है, और उसके बाद फिर फ्रेंच लोग लाओ को फिर से ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और 1950 में फ्रेंच लोग इसको सेमी ऑटोनॉमी दे देते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत से देश इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं, और लाओ को भी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। और हम फाइनली ये देखते हैं कि 22 अक्टूबर 1953 को लाओ एक इंडिपेंडेंट देश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब लाओ इंडिपेंडेंट हो जाता है तो यहाँ पे लोग 2 टाइप के ग्रुप में बट जाते हैं। एक जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं। फिर इन 2 ग्रुप्स के बीच में सिविल वॉर हो जाता है, और हम ये देखते हैं कि 2 दिसंबर 1975 को मोनार्की इस देश से खत्म हो जाती है, और ये देश एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है। और अगर हम प्रेजेंट 2021 में भी बात करें तो ये कम्युनिस्ट कंट्री है। लाओ का जो नेशनल एनिमल है वो है एलिफेंट, इसलिए लाओ को लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स भी कहा जाता है। और लाओ का जो नेशनल फ्लावर है वो है चंपा, और लाओ का जो नेशनल बर्ड है
वो है चाइनीज फायरबैक। लाओ जो है वो आसियान का मेंबर है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें टोटल 10 कंट्रीज आती है। लाओ इस दुनिया का ऐसा देश है जिसपे सबसे ज्यादा बॉम्ब गिराए गए हैं आज तक। क्या हुआ था कि 1964 से लेके 1973 के बीच में यूएस और वियतनाम के बीच में वॉर होता है। तो वियतनाम के जो सोल्जर्स है वो क्या करते थे, लाओ में जाके छुप जाते थे। तो यूएस ने ये डिसाइड किया कि हम लाओ पे बॉम्ब गिराएंगे और सबको एक ही बार में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे यूएस ने बहुत ज्यादा बॉम्ब गिराए, ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन यानी कि 20 लाख टन बॉम्ब गिराए थे। और दुखद बात तो ये है कि इसमें से कुछ बॉम्ब्स आज भी एक्टिव है। लेकिन 2016 में बराक ओबामा यूएस के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जो लाओ को विजिट करते हैं। और वो लाओ की गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट और लाओ की जो गवर्नमेंट है वो साथ में मिलके ये इंश्योर करेंगी कि ये जितने भी बॉम्ब आज एक्टिव है जिन भी एरियाज में, उनको जितने जल्द से जल्द सेव किया जाए हम करेंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी है। और मुझे अनोखी बात तो ये लगी कि यहाँ के लोगों ने इसको अपने कल्चर में और डेली लाइफ में यूज करना चालू कर दिया है। अब ये जो बॉम्ब है ये तो बहुत अच्छे मेटल से बनते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि इस मेटल की बोट बना ली, या फिर कुछ लोगों ने इसको अपने घर में ही रख दिया इतिहास याद करने के लिए कि ऐसा भी कुछ हुआ था इस देश के साथ। या फिर इसको कैफे में ऐसी डेकोरेटिव मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।